औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ुल्करनैन अब्बास, आपका केमिस्ट्री टीचर एज़ यूजुअल। हम आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। हम शुरू के 2 लेक्चर्स में जो है डिस्कस कर चुके हैं केमिस्ट्री को, उसके बाद मैटर को, उसके बाद फिर हिस्ट्री ऑफ मैटर थोड़ा डिस्कस किया, कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर डिस्कस किया, डेल्टन थ्योरी डिस्कस की। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने एटम, सब्सटेंस और एलिमेंट को समझने की कोशिश की। मैं स्टूडेंट को एक बार फिर कहूँगा कि हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक्स, कार्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर आपको हिस्ट्री जानने के लिए भी और मैटर के नेचर को जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर डेल्टन की थ्योरी जो उसने एटम के बारे में दी है, उसके मेन पाचुलेट्स हैं 4 जो कि बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो उनको समझने के बाद फिर केमिस्ट्री भी समझ में आने लगती है। तो मैं स्टूडेंट से गुजारिश करूँगा कि वो लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं सुना, नहीं देखा, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस हमारे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल को। तो मॉलिक्यूल को तो वैसे ही यहाँ पर हम क्लास 6 से डिफ़ाइन करते हुए आते हैं कि मॉलिक्यूल द कम्बिनेशन ऑफ 2 और more than 2 एटम्स। यहाँ तक हम डिफाइन करते हुए आए हैं छोटी क्लासों से। जब हम क्लास 7 में थे, 6 में थे, तब हम ये पढ़ते हुए आते हैं कि द एटम्स का जब कम्बिनेशन होती है तो मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन क्लास 9 में आने के बाद मैंने जब कल एटम पढ़ाते वक्त भी मैंने एक बात को आप नोट करवाया था कि एटम की डिफिनीशन भी जो 6, 7, 8 में हम पढ़ते थे वो नाकाफ़ी होती है। तो इसलिए हम नई डिफिनीशन या उस डिफिनीशन को थोड़ा सा ब्रॉड करके, ब्रीफ करके हम करते हैं। जैसे कि हमने उसमें ये कहा था कि कम्बिनेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच मे आर मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो फिर उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। तो इसी तरह आज फिर मॉलिक्यूल में भी हम, एक बात तो ठीक हो गया, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स हो गया। तो फिर यहाँ पर जो ही जब बात आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट के जहनों में इस वक्त सवाल आ गया होगा कि फिर क्या भला है, फिर मॉलिक्यूल तो कम्बिनेशन ऑफ एटम को ही कहते हैं, फिर आगे क्या डिफिनीशन होगी। तो याद रखिए, द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अब विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली की अगर हो जाएं तो वो तो एटम्स के लिए हुआ। एटम्स इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है, इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल के लिए ये कटर फैसला है कि वो हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए होंगे कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट का क्या मतलब। तो कल मैंने एटम पढ़ाते हुए भी कहा था कि हमेशा याद रखें, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में कभी भी नेचर में नहीं पाएगा, ये H2 की फॉर्म में नेचर में पाया जाता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नेचर में H2 की फॉर्म में क्यों करता है, H इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, इसमें जाएंगे हम। सबसे पहले मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, H2, N2, H2O, ये हो गए एग्जांपल्स। अब मैं एक ऐसी एग्जांपल लिखूंगा जिसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मैंने ये हीलियम, नियोन, आर्गन, ETC, इनकी एग्जांपल्स मैंने कल एटम में भी लिया था, एलिमेंट में भी लिया था, फिर मैंने समझाया एटम एलिमेंट को, फिर आज मैं मॉलिक्यूल में भी ले रहा हूँ। अब यहाँ पर तो मेरे ख्याल के मुताबिक स्टूडेंट को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर ये क्या भला है कि हीलियम और नियोन दोबारा मॉलिक्यूल में भी आ गए। तो याद रखें, ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल में भी इसलिए आते हैं क्योंकि हमने मॉलिक्यूल को 2 पहलू में डिफाइन किया। हाइड्रोजन इसलिए मॉलिक्यूल है क्योंकि ये कम्बिनेशन ऑफ एटम है इसमें, ठीक, बात क्लियर। नाइट्रोजन में कम्बिनेशन ऑफ एटम है, वाटर में कम्बिनेशन ऑफ एटम है। लेकिन नियोन, हीलियम और नियोन में तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन याद रखें, दूसरा जो पहलू हमने अभी डिस्कस किया, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि आज़ाद फॉर्म में रहेंगे। तो याद रखें, हीलियम और नियोन अकेले ही एटॉमिक फॉर्म में ही मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनको हम मॉलिक्यूल भी कंसिडर करते हैं, एटम भी कंसिडर करते हैं। एटम इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, एटम में आ गए। मॉलिक्यूल इसलिए इनको कंसिडर करते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लू देता चलूँ स्टूडेंट्स को कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने और नहीं करने वाली चक्कर क्या है। तो याद रखें, लिविस ने, हम चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम
स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी, जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को मज़ीद ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर लिविस ने एक कंसेप्ट दिया है, उसके मुताबिक किसी भी एलिमेंट को फ्री स्टेट में रहने के लिए या तो उसको डुप्लेट रूल पूरा करना होगा या तो ऑक्टेट रूल पूरा करना होगा। मिसाल, डुप्लेट रूल का मतलब ये है कि एटम के वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डुप्लेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑक्टेट रूल। कोई भी सब्सटेंस चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखता है तो वो एलिमेंट फ्री एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बस हाइड्रोजन के पास, आप सबको पता है ये, इतना तो आप सबको पता होगा, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये एटॉमिक फॉर्म में इसलिए फ्री नहीं रह सकता, एक है चलें, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में इस तरह से मिल के H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन अब बन गए ना, इस तरह से ये डुप्लेट पूरा करके फ्री स्टेट में रहता है। लेकिन हीलियम में खुदा ने नेचुरली ही 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखा है, तो ये हाइड्रोजन की तरह अकेला रह सकता है। हाइड्रोजन 2 मिलके रह सकते हैं, हीलियम अकेला रह सकता है, इसलिए ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये भी करता है ये भी करता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम भी है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है, ये फिर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूल कहते हैं। इस तरह नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल पूरा करके 2 जब मिलते हैं N और N तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके बैठते हैं। लेकिन नियोन में याद रखें खुदा ने कुदरतन ही 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में रखा है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होनी चाहिए या फ्रीली एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब हम मॉलिक्यूल की टाइप्स पढ़ते हुए हम एक टाइप को डिस्कस करते हैं, फिर उसमें भी बच्चे अमूमन इतराज़ करते हैं, सवाल करते हैं, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर फर्स्ट टाइप है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब लफ्ज़ मोनो, वो स्टूडेंट जो केमिस्ट्री को जानते हैं वो लोग तो हैरान हो गए होंगे, मोनो का मतलब है एक एटम वाले मॉलिक्यूल। तो हाँ, एक एटम वाले मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर एग्जांपल ली, हीलियम एक एटम है लेकिन मॉलिक्यूल भी है। एटम इसलिए है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि ये मॉलिक्यूलों की तरह फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो कुछ एटम्स ऐसे भी, मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो एक अकेले एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अकेला एक एटम के साथ मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं हम उनको। जैसे कि हम इसको डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट या कंटेन, कंसिस्ट only one atom is called बल्कि क्योंकि मैंने मॉलिक्यूल का लफ्ज़ आर कॉल्ड मॉलिक्यूल और कल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स में याद रखें, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स फिक्स है, हीलियम है, नियोन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, रेडॉन है। ठीक, ये फिक्स है, तो इन्हें कहेंगे हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ, बल्कि यहाँ पर ऑफ करें, ऑफ ओनली वन एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने कहा मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये फिक्स होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। और ये क्यों मॉलिक्यूल है मैंने पहले बता दिया कि क्योंकि ये नेचर में फ्री एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि H2 की तरह। H2 जिस तरह मिल के एग्जिस्ट करता है इस तरह हीलियम अकेला एग्जिस्ट करता है, N2 मिल के जिस तरह इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ही नियोन अकेला एग्जिस्ट करता है। इसलिए इन्हें ये गैसियस फॉर्म में रहते हैं, ये जिस तरह गैसेस नहीं है मिल के, ये अकेले गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में लेते हैं। यहाँ पर पेपर में सवाल भी पूछा जाता है कि वाई हीलियम, नियोन आर आल्सो कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे अमूमन कंफ्यूज होते हैं कि ये मोनो मीन्स एक एटम वाले मॉलिक्यूल, तो बिकॉज दे आर एग्जिस्ट डिपेंडेंटली इन नेचर, सो दे आर कंसिडर एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अब दूसरी टाइप इसकी आती है मॉलिक्यूल की, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखो, मॉलिक्यूल्स की वो टाइप, अब पॉली का मतलब है मोर देन वन, एक से ज़्यादा। अब पॉली के बाद तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें तो एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ऊपर डिफिनीशन में ही लिखा है कि कम्बिनेशन ऑफ एटम को मॉलिक्यूल कहते हैं। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ
which consist of two or more than two atoms. वो molecules are called polyatomic molecules. वो molecules जिनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एटम मिले, जैसे कि एग्जांपल फिर ले लें, दो या दो से ज़्यादा, दो होए H2 में, N2 में दो हैं, H2O में दो से ज़्यादा हैं, ETC चलें, बस एग्जांपल आप लाखों ले सकते हैं मॉलिक्यूल्स की। अब याद रखें, यहाँ पर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मज़ीद क्लासिफाई करते हैं दो क्लासों में, क्योंकि एक से ज़्यादा तो मिले, इधर भी एक से ज़्यादा हैं, इधर भी एक से ज़्यादा हैं, इधर भी एक से ज़्यादा है, लेकिन इधर देखें तो सिर्फ हाइड्रोजन है, दोनों सेम एटम से। यहाँ देखें तो एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम फर्दर दो क्लासों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपने देखा, मैंने एग्जांपल लिया था H2, N2, H2O, ETC। यहाँ पर देखें तो ETC, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक से ज़्यादा है, नाइट्रोजन मींस वन, मोर देन वन, यहाँ पर भी मोर देन वन, लेकिन यहाँ और यहाँ देखें तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन के हैं, सेम है, यहाँ एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, डिफरेंट है। इस बिहाफ पर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। चले मैं ए और बी लेता हूँ। ए होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो कहते हैं सेम, होमो कहते हैं सेम। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये पॉलीएटॉमिक की टाइप है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विच कंटेन टू और मोर सेम एलिमेंट्स are called homoatomic molecule, homoatomic molecules। एग्जाम्पल में सेम है तो मिसाल, हाइड्रोजन दो है, सेम है दोनों, नाइट्रोजन दोनों सेम है, O2 दोनों सेम है, F2 दोनों सेम है, ETC। इसके बाद हमारे पास आएगा होमो के बाद हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब फिर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की पॉलीएटॉमिक उसकी क्या कहते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की टाइप है। तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स which contain two or more different atoms। देखो ऊपर क्या कहा हमने, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विच कंटेन टू और मोर देन टू सेम एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं बल्कि क्या कहेंगे, एटम्स कहेंगे। ठीक है, बेहतर है कि आप यहाँ एलिमेंट की जगह में एटम इस्तेमाल करें। एटम आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि होमो एटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल विच कंटेन टू और मोर different atoms are called heteroatomic molecules। examples hetero means different, H2O कोई भी डिफरेंट ले सकते हो, CH4, CO2, ETC सब में डिफरेंट है ना, इसमें एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट है, कार्बन हाइड्रोजन डिफरेंट है, कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट है। तो इस तरह से इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सब सेल्फ असिस्ट करें। यहाँ पर एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। अब मैं कहाँ यहाँ पर कुछ मिला के कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा, आप लोगों ने इन मॉलिक्यूल्स में क्लासीफाई करना है। ये मैंने जितने भी 4 टाइप्स आपको पढ़ाए हैं, उन टाइप्स में इनको आप लोगों ने अलग अलग करके कैटेगराइज करना है। अगर जो कैटेगराइज कर पाएंगे वो इस लेक्चर को समझ चुके हैं, जो इनको कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे उनको इस लेक्चर में मसला है। तो बस अगर इन मॉलिक्यूलों को आप कैटेगराइज करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये है कि आप ये लेक्चर अटेंड आपने किया है, ये समझ पा चुके हैं। नियोन, H2AR, H2O, C6H6, CH4, N2, F2, CO2, He, इनमें आपने कैटेगराइज करना है। इस तरह लाइन मार्जिन ड्रा करके यहाँ होमो,
हेट्रो, मोनो और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आपने जस्टिफाई करके अलग अलग करके यहाँ पर अपने अपने लिए होमवर्क करना है। ये आप लोगों के लिए हो गया SW, जिसमें आप खुद को सेल्फ असिस्ट कर सकते हैं। अब तक यहाँ इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन का आंसर के बाद नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।